जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 17/1/2026। अभी हमारे साथ संजू कान्हा, राजकुमार, हमारे पंडित जी संजय बाबू, हमारे द्वितीय पंडित जी। कलयुग में ऐसे भाई होना नामुमकिन है। इसके पीछे समीर, हरिंदर, समीर, अनुज, सत्या भाई, भिकू महात्रे के साथी और भी तमाम लोग थे। हैं, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, परंतु कुछ टाइम में फ्लक्चुएट हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः कार्यक्रम बख्तियारपुर में ही है और मैं आप सभी भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ कि जिनको भी उनको आवेदन देने का मन करे वो कल 3 बजे आकर दे सकते हैं। ये केवल मेरी जिम्मेवारी नहीं, केवल आप लोगों की जिम्मेवारी। और कल आप लोगों के बीच मैंने एक मैसेज ऑडियो द्वारा दिया था कि बेतिया से लौटने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुप्रतीक्षित जो हस्ताक्षर था वो कर दिया गया। ये ऐसा मैं अपुष्ट सूत्रों का हवाले से बताया था, लेकिन इसी बीच मैंने कहा और देखा आप लोगों ने कि कुछ चंद, क्या बोलेंगे उनको, जिनको जानकारी नहीं है, जो पत्नी के कमाई के बदौलत अपना जीवन यापन करते हो, वैसे लोग ने ऑडियो डाला। घर पे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन ऑडियो डाला कि माननीय जो हमारे हिमांशु बाबू जो केस में नहीं है, उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर यह कार्रवाई हुई। बिल्कुल असत्य, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। अभी हम लोग गंगा तट के किनारे बख्तियारपुर में खड़े हैं। गंगा तट के किनारे बख्तियारपुर में खड़े हैं और आप लोगों को इस पावन जगह से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे जाहिलों को सूचित भी करना चाहता हूं कि अगर काम पहले से नहीं किया हुआ होता तो फिर आप आवेदन देते देते लाख थक जाते, किसी भी कीमत में हस्ताक्षर नहीं होता। जब काम ही नहीं किया हुआ था तो हस्ताक्षर कहां से होता। और मैंने कहा कि जो संख्या खुलेगी वो आप लोगों को विचलित कर देगी, क्योंकि संख्या क्या है मैंने पहले भी कहा, मुझे हर चीज मालूम है कब खुलेगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 16 तारीख आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और अंत में कालांतर में आपने देखा कि वही चीज हुआ। अभी आपको 2-3 दिनों का और इंतजार करना है। आज जहां तक मेरी जानकारी है कि संचिका माननीय मुख्यमंत्री कक्ष से आगे की ओर अग्रसरित होगी और अभी 1-2 दिन का समय और आपको दिखने में लगेगा। जितने लोग न्यायालय के शरण में गए, जितने लोग ने अपने लिए मांग की, तथा सभी अहर्ताओं को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई ऑलवेज रिपीट दिस थिंग, कि जो व्यक्ति ने अपने लिए मांग की है, जो सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, वो इसके अंतर्गत आए हैं और उनका भविष्य संवरा है। अब जो लोग देखे होंगे 10 रुपए का निमकी और 10 रुपए का चिमकी और 2 रुपए का निमकी का इस्तेमाल करते हैं और कभी बोलेंगे काम हो गया, कभी बोलेंगे नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं होगा। तो नशा चढ़ने पे, दारूबंदी के बावजूद नशा चढ़ने पे बोलते काम नहीं हुआ और नशा उतरते के साथ बोलते कि सब कुछ हो गया। तब समझिए कैसे कैसे महान हस्ती हम लोगों के बीच में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी से ये मेरी बातें रिजेंबल हो रही है, मिल रही है, तो अब अपने आप को सोचे कि कौन ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग थे ना, बोले थे जो हमको है ना पैसा देगा, जो हमको कागज देगा उसी का होगा। अब देखिए हकीकत क्या है कि उनका है। और मैं वो वैसे तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको कोर्ट के शरण में, न्यायालय के शरण में बनाया गया था, क्या इंटरवेनर ना, तो इंटरवेनर बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। जो लोग आपको ठग कर, आपके भविष्य के साथ, आपके अपने बनकर, आपके मित्र बनकर, आपके रहनुमा बनकर आपको ठगा, वैसे लोगों को बख्शना किसी भी कीमत पे उचित और जायज नहीं होगा। ऐसे लोगों को उनकी उचित जगह दिखानी होगी। कुछ लोग कहते थे ना कि हम बोटा तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, फलना का नाम लेकर वसूली किए। उन सबों की भी है ना खाल खींचने का काम आने वाले समय में आप करेंगे, तभी आपके जो लोग इनके कारण वंचित रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। आगे मर्जी आपकी, क्योंकि भविष्य आपका। मनोज वर्मा ठग है, मनोज वर्मा लुटेरा है, मनोज वर्मा झूठा है, ये बातें तो आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इन तमाम लोगों का, इसके अलावा उन तमाम लोगों का
जो समय समय पर माननीय को आवेदन देने का काम किया, अपने हक की आवाज़ उठाई। और इसके अलावा मैं वैसे हर लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने समय समय पर मेरी मदद की। अगर आपने मदद नहीं की होती तो मैं कभी इस मकसद में कामयाब नहीं होता। मैंने सदा कहा कि आप लोगों का सहयोग के कारण मैं इस मुकाम तक पहुंचा और सांख्यिकी को इस मुकाम तक पहुंचा। अभी भी हमारे छोटे पंडित जी के हाथ में 2-2 आवेदन है और ये कल देने के लिए है। अभी ये हमारे अनुज भाई के पास गिरवी रहेंगे। 2-2 आवेदन है। और मैंने सदैव त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में कहा और ये त्रिसदस्यीय कमेटी ही वह चीज है कि जिसमें एक का खुलेगा तो इससे जुड़े सारे विभागों का भविष्य खुल जाएगा। और आप सभी भाई जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया उनको तहे दिल से धन्यवाद। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसकी मदद, सही कहा है, नाखून कटाकर शहीद होने का प्रचलन हमारे देश में है और ये शुरू से चलता आया। वैसे ही कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद होने का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि कल का आवेदन 72,000 के संबंध में दिया गया। लेकिन फिर भी तो 72,000 का मैं कह देता हूं, न आज हुआ, न कल होगा, न आगे कभी भविष्य में होगा। जो भी न्यायालय के शरण में गए हैं, जो योग्यताएं अर्हताएं रखते हैं, उनका हुआ है तो हुआ है। और मैंने आप लोगों के बीच जो कहना था कह दिया। आगे कल का प्रोग्राम भी है। उम्मीद करता हूं कि आज रात से लेकर 2-4 दिनों के अंदर में जैसी कि जानकारी मेरे पास है आपके सामने आने की पूरी संभावना है। आगे मर्जी सरकार की, क्योंकि सरकार के द्वारा आदेश कर दिया गया। और अब वो क्या होता है, क्या नहीं होता, किनका होता है, किनका नहीं होता, ये तो देखने की चीज है। और मैं तहे दिल से अन्य विभाग के लोगों का, विशेषकर कृपा नारायण, आदित्य और भी अन्य विभाग के लोग हैं जो मेरे संपर्क में रहे, जिन्होंने सहयोग किया। लोक शिक्षकों में भी बहुत सारे लोग थे जो जब उन्होंने मदद की, दिल खोलकर मदद की। वैसे तमाम भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय समय पर मेरी मदद की और उनकी मदद के कारण मैं आगे बढ़ने में कामयाब हुआ। धन्यवाद। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, देखा ना आपने कि कोरोना काल में भी एम्बुलेंस से लोग जाते थे। और सांख्यिकी को डुबाने वाले आज खेती करेंगे तो खैर करने दीजिए। सच्चाई छिप नहीं सकती। कागज की फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से सच्चाई नहीं छुप सकती बनावट के उसूलों से। तब बनावटी होता है, ओरिजिनल होता है। और कौन ओरिजिनल है, कौन झूठ, आपको मालूम है। 10 रुपया का चिमकी और 2 रुपया का नीमकी डाला तो बहुत बड़ा। हाँ, संखांकी वालों दुनिया वालों, ये चीज आप लोग जान लीजिए। हमारे सत्या भाई काफी संजीदा है, इनके आंखों से है ना आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत कुछ झेला इन्होंने। और ये संजू भाई देखिए अभी सलमान खान के रूप में बने हुए हैं। और ये हमारे कलयुग का सबसे अच्छा भाई। ऐसा भाई मैं चाहता हूं कि अगर भाई हो तो ऐसा हो। ऐसा भाई बिरले पैदा लेता हूं। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये राजकुमार अनुज बख्तियारपुर के, और वो हमारे पंडित जी। अगर आपको कुंडली बनवानी है तो उनके से संपर्क भी करें, बहुत अच्छे हैं। उनका पूजा करने का विधि बहुत अच्छा है। और वो हमारे सांख्यिकी, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे पटना में, बहुत जल्द। धन्यवाद। ज्यादा लंबा ना करते हुए धन्यवाद। कल भी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम है और ऑलरेडी उन्होंने जो मैंने कहा था वो उस काम को वो कर दी है। आगे मर्जी, आप इसको सच समझे चाहे झूठ समझे, ये आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन कुछ लोग नाखून कटाकर शहीद होना चाह रहे हैं, तो नवीन जैसे लोग, बेतिया वाला जो केस में नहीं है उसको क्या मालूम, बच्चा है। कभी हमको अधिकारी बनकर डराता था तो कभी केस करने के पुलिस बनकर डराता था, तो उसको जवाब भी मेरे द्वारा वैसा ही मिलता था। तो ऐसे जाहिल को क्या बोले जो खुद कुछ ना करते हो, अनुकंपा पे किसी के जीते हो। भले 9 बजे जाए और 10 बजे रात। कौन सा स्कूल ऐसा खुलता है भाई कि 9 बजे आदमी जाता है, 10 बजे रात में आता है? आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।